अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। ये एक तवील हदीस है। इसमें है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू ज़र, तुम्हारे लिए अपनी बीवी से जमा करने में अजर है। उन्होंने कहा, मैंने अपनी शहवत पूरी की, उसमें अजर कैसा होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुझे बताओ कि अगर तुम्हारा बेटा हो, फिर वो बालिग हो जाए और तुमको उससे खैर की उम्मीद भी हो, इतने में वो फौत हो जाए, तो क्या तुम सवाब की नीयत के साथ सब्र करोगे? उसने कहा, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ये बताओ कि क्या तुमने उसको पैदा किया था? उन्होंने कहा, जी नहीं, अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने उसको हिदायत दी थी? उसने कहा, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने उसको हिदायत दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तूने उसको रिस्क दिया था? उन्होंने कहा, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने उसको रिस्क दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी तरह जमा के जरिए हलाल को तलाश कर और हराम से इज्तिनाब कर। बस अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो उसको जिंदा रखेगा और चाहा तो उसको फौत कर देगा, और इसमें तेरे लिए। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। चिन्नापुर अर्बन पार्क के कामों को मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने ओहदेदारों को अहकामात, क्योंकि फंड्स की कमी नहीं, मियारी काम अंजाम दिए जाए। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। यकम फरवरी से तमाम तालीमी इदारों को फिर से बहाल करने का सबिता इंदिरा रेड्डी का ऐलान। सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना मिस्टर संदीप कुमार ने किया जियो जारी। अवाम के मसाइल के लिए लगाए जाने वाले प्रजवानी प्रोग्राम को आर्जी तौर पर मंसूख करने जिला कलेक्टर का ऐलान। अवाम फरियाद बॉक्स में अपने मसाइल तहरीर करके डालने का दिया मशवरा। आरटीसी बस ड्राइवर की लापरवाही से गई एक नौजवान की जान, माँ बाप का सहारा बना बेटा सड़क हादसे में फौत। बूढ़े माँ बाप ने की इंसाफ की गुहार। अब पेश है खबरों की तफसील। चिन्नापुर अर्बन पार्क के कामों को वक्त पर मुकम्मल करते हुए माह जून में इफ्तिताह के लिए तैयार किया जाए। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने ओहदेदारों को अहकामात दिए। अवाम को राहत देने वाले लीक वेव को खूबसूरती से सजाने, वो चेक डैम्स, सर्कुलेशन टैंक में बर वक्त पानी जमा रखने के लिए इक़दामात लेने का मशवरा दिया। शहर के सरहदी चिन्नापुर रिजर्व फॉरेस्ट के पास कायम किए अर्बन पार्क का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा डीएफओ के साथ मिलकर मुशाहिदा किया। इस जगह अंजाम दिए जा रहे कामों के बारे में डीएफओ ने कलेक्टर को मालूमात दी और जरूरियाती जगहों पर चेक डैम्स की तामीरात करवाने और 9 सर्कुलेशन टैंक के कामों को तेजी से अंजाम देने का एहसास किया और उनके पास सोलर मोटर पंप्स लगाए जा रहे और सयाहों की सहूलियत के लिए 25 लाख की लागत से लेक व्यू की तामीरात करने की मालूमात दी और कामों का जायजा लेते हुए कलेक्टर ने ओहदेदारों को मशवरे दिए और लेक व्यू के कामों को अप्रैल तक मुकम्मल करवाते हुए बकाया कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने का मशवरा दिया और फंड्स की कमी नहीं है, मियारी काम अंजाम देने की बात बताई। इसके बाद कौमी शाहरा के दोनों जानिब हरी ताहरा में शजरकारी किए पौधों का कलेक्टर ने जायजा लिया। मामड़ीपल्ली, अंकापुर, जयपुर, लकूरा, मोरताड़, कमरपल्ली व दीगर इलाकों में गुज़िश्ता साल लगाए गए पौधों के बारे में आगाही ली और एक भी पौधा खराब न होने और किसी वजह से पौधा खराब होने पर उसकी जगह दूसरा पौधा लगाने का मशवरा दिया और बिला नाका
पौधों को पानी देने के अहकाम दिए और कौमी शाहरा से सफर करने वालों को खुशगवार माहौल दिखाई देने का भी इजहार किया। तेलंगाना में 1 फरवरी से तमाम तालीमी इदारे दोबारा खोल दिए जाएंगे। हुकूमत के अहकाम जारी, कोविड कवायद पर सख्ती के साथ अमलावरी की जाए, सबिता इंद्रा रेड्डी का बयान। हुकूमत तेलंगाना ने रियासत में 1 फरवरी बरोज मंगल से तालीमी इदारों को दोबारा खोल देने का फैसला किया। रियासती वज़ीर तालीम पी सबिता इंद्रा रेड्डी ने आज ऐलान किया कि हुकूमत ने रियासत में तमाम सरकारी और खानगी स्कूलों और कॉलेजों को दोबारा खोल देने का फैसला किया। इस सिलसिले में सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना मिस्टर संदीप कुमार सुल्तानिया ने आज 29 जनवरी को मेमो नंबर 5536 जारी कर दिया, जिसके तहत रियासत के तमाम सरकारी और खानगी तालीमी इदारों का 1 फरवरी से आगाज अमल में लाया जाएगा। याद रहे कि रियासत में बढ़ते हुए कोरोना वबा के मामलात के पेश नज़र चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 3 जनवरी को महकमा तालीमात के ओहदेदारों को हिदायत जारी की थी कि 8 जनवरी तक 16 जनवरी रियासत के तमाम तालीमी इदारों के लिए तातीलात का ऐलान किया जाए, जबकि रियासत में 11 जनवरी तक 16 जनवरी तिल संक्रांति की तातीलात का तालीमी कैलेंडर में पहले ही ऐलान किया गया था। इस तरह बरोज़े पीर 17 जनवरी से रियासत में तालीमी इदारों का दोबारा आगाज होना था, लेकिन रियासत में कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन मुतासरीन की तादाद में इजाफा और कोरोना वायरस की तीसरी लहर के इम्कानात के दौरान रियासती महकमा सेहत के ओहदेदारों से मुशावरत के बाद हुकूमत ने 16 जनवरी को ऐलान किया था कि रियासत में तालीमी इदारे 30 जनवरी तक बंद ही रखे जाएंगे। अब 1 फरवरी से तमाम कोविड कवायद पर लाजमी तौर पर अमल करते हुए रियासत के तमाम सरकारी और खानगी तालीमी इदारों की दोबारा कुशादगी का हुकूमत ने फैसला करते हुए अहकाम जारी कर दिए। रियासती वजीर तालीम पी सबिता इंद्रा रेड्डी ने हिदायत दी कि तालीमी इदारों के आगाज के साथ ही स्कूलों और कॉलेजों के इंतजामिया और टीचर्स के लिए लाजमी होगा कि वो कोविड कवायद पर सख्ती के साथ अमल को लाजमी बनाएं और अहले तलबा को कोविड वैक्सीन के अमल में तेजी लाई जाए। साथ ही वज़ीर तालीम ने तलबा और उनके सरपरस्तों को भी मशवरा दिया कि वो कोविड कवायद पर लाजमी तौर पर अमल करें। बेरोजगारी मुआवजा अदा करने के लिए यूथ कांग्रेस ने एहतजाजी मुजाहरा किया। इंतखाबात के मौके पर किए गए वादों की पासबानी ना करते हुए बेरोजगारों की जिंदगियों से हुकूमत खिलवाड़ करने पर कांग्रेस यूथ जिला सदर विकी यादव ने सख्त बरहमी जाहिर की। शहर के सुभाष नगर में वाक़ अर्बन एमएलए कैंप ऑफिस का यूथ कांग्रेस के तहत घेराव करने की कोशिश की गई। यूथ कांग्रेस कारकुनों को पुलिस ने रोकते हुए उन्हें हिरासत में लेकर 3 टाउन मुंतकिल किया। इस मौके पर यूथ कांग्रेस कैद विक्की यादव ने कहा कि अभी तक कितने ही नौजवानों की कुर्बानियों से तेलंगाना की अलहदगी हुई और तेलंगाना की तश्कील के बाद खुदकशियां बढ़ने पर भी टीआरएस हुकूमत नज़रअंदाज करने पर सख्त बरहमी जाहिर की और रियासती हुकूमत इंतखाबात के मौके पर किए गए वादों के मुताबिक बेरोजगारों को फौरन मुआवजा देने का मुतालबा किया और हर एक बेरोजगार को रियासती हुकूमत 1 लाख रुपये देते हुए इंतखाबात के मौके पर किए गए वादे की पासबानी करने का एहसार किया। बसूरत दिगर शिद्दत के साथ मुहिम चलाने का इंतबा किया। इस प्रोग्राम में यूथ कायदीन व दिगर ने शिरकत की। యువజన కాంగ్రెస్ ఆదేశాల మేరకు ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ ఆఫీస్ ముట్టడికి ప్రయత్నించడం జరిగింది. పోలీసులు అడ్డుకోవడం జరిగింది. ఇకనైనా నిరుద్యోగ వృత్తి వెంటనే విడుదల చేసి ఇప్పటివరకు ఎన్నికల హామీలో ఇచ్చిన నిరుద్యోగ వృత్తి ప్రతి నిరుద్యోగికి ఇప్పటికి కేసీఆర్ సర్కార్ ₹1,00,000 బాకీ ఉంది. వెంటనే ప్రతి నిరుద్యోగికి ₹1,00,000 బాకీ చెల్లించి వాళ్ళ ఎన్నికల హామీ నిలబెట్టుకోకపోతే ఇటువంటి ఉద్యమాలు ఇంకా మరింత జరుగుతాయని మీడియా ముఖంగా హెచ్చరిస్తున్నాను. कोरोना फैलने का खतरा लाक होने से प्रजवानी प्रोग्राम को मनसूख किया गया। अवाम इस बारे में गौर करते हुए ओहदेदारान के साथ ताउन करे। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने ख्वाहिश जाहिर की अवाम की सहूलियात के लिए फरियाद बॉक्स कायम किए जाने और अवाम इस बॉक्स का इस्तेमाल करने की बात बताई। हर पीर को लगाए जा रहे प्रजवानी प्रोग्राम को आर्जी तौर पर मनसूख करने का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने ऐलान किया। अवाम एक ही जगह भीड़ की शक्ल में मौजूद रहने से कोरोना वायरस और भी ज़्यादा फैलने का खतरा लाक होने से ये फैसला लेने का एहसार किया और अवाम की सहूलियात के लिए वो उनकी मसाइल की यकसुई के लिए कलेक्ट्रेट में अभी तक ही ड्रॉप बॉक्स कायम करने और अवाम को इस ड्रॉप बॉक्स का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया और ड्रॉप बॉक्स में डाली जा रही अर्जियों व फरियादों को मुतल्लिका महकमों के ओहदेदारों तक पहुंचाते हुए वक्त पर यकसुई करने की बात बताई।
यूनानी इलाज से कोई साइड इफेक्ट नहीं, यूनानी दवाखाने में हर मर्ज का इलाज मुमकिन। अवाम यूनानी दवाखाने से रब्त पैदा करते हुए इस्तेफादा हासिल करे। टीआरएस कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने मुफ्त यूनानी कैंप के जरिए अवाम से की अपील। शहर के 58वें डिवीजन में गवर्नमेंट स्कूल के करीब यूनानी दवाखाने पर टीआरएस पार्टी कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस की सरपरस्ती में मुफ्त यूनानी मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें रियासत के दीगर अजला से आए हुए डॉक्टर्स ने अवाम का चेकअप करते हुए उनमें अद्वियात तकसीम की। मुफ्त यूनानी मेडिकल कैंप में सैकड़ों की तादाद में अवाम ने शिरकत करते हुए इस्तेफादा हासिल किया और इस मुफ्त मेडिकल कैंप को कामयाब बनाया। इस प्रोग्राम के शुरुआत में डॉक्टर्स की जानिब से मुकामी कॉरपोरेटर की गुलपोशी व शालपोशी की गई। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि शहर के अक़लियती इलाके में सबसे कदीम यूनानी दवाखाना होने की बात बताई और मज़ीद बताया कि यूनानी इलाज से हर बीमारी जड़ से ही ख़त्म हो जाती है, मगर दौरे हाजिर में अवाम यूनानी इलाज को तरगीब देने के बजाय दीगर दवाखानों में अपना इलाज करवाती हुई नजर आ रही, क्योंकि ये इलाज दीगर कीमियाई अशिया से तैयार करदा टैबलेट से होता है। इसीलिए मरीज को वक्ती तौर पर आराम तो मिल जाता है, मगर बीमारी का खात्मा होना नामुमकिन होता है। कॉरपोरेटर अब्दुल कुद्दूस ने अवाम से यूनानी दवाखाने से इस्तेफादा हासिल करने की अपील की। इस प्रोग्राम में मुकामी कॉरपोरेटर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। यूनानी का जो फ्री हेल्थ कैंप रखा गया है, मैं डॉक्टर फसीउद्दीन साहब को और उनके सारे टीम को और दूसरे डॉक्टर जो डिचपली से और कामाडी जहाँ से भी लोग आए हैं, मैं सबको जो है सो मेरी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये 90 साल पुराना दवाखाना है, इसमें जो है सो कई लोग जो है सो इस यूनानी दवाओं से मुस्तफ़िद होते आ रहे हैं और हमेशा जो है सो हर बीमारी का इलाज इसमें है। कैंसर से लेके बुखार, सर्दी जो भी है, पूरे जो एलोपैथिक में जो इलाज है इसमें भी पूरा वही इलाज है, लेकिन इसमें जो है सो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एलोपैथिक में तो भी साइड इफ़ेक्ट होते होंगे, लेकिन इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये यहाँ पर जो है सो मेरे कलेक्टर साहब से और मैं दूसरे ऑफिसर जो हेल्थ ऑफिसर्स है आप लोगों के, उनसे मेरी गुजारिश है कि यहाँ पर स्टाफ की कमी है। यहाँ पर सिर्फ एक डॉक्टर साहब और जो एक फार्मासिस्ट दो ही है और दूसरे स्टाफ की कमी है। यहाँ पर स्टाफ और फर्नीचर की कमी है। मैं कलेक्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि फर्नीचर और स्टाफ का जो है सो इजाफा करे तो बेहतर रहेगा। और ये यूनानी इलाज जो है वो सारे वर्ल्ड में है। आज यहाँ का हाली निज़ामाबाद बोल के नहीं है, हैदराबाद हो या इंडिया हो या सारे दुनिया में भी इसका इलाज है। और मैं सारे लोगों से मेरी गुजारिश है कि यूनानी दवाखाना अपने एरिया में है, आप लोग इससे जो है सो मुस्तफ़िद हो और अपना इलाज यूनानी के ज़रिए कराएं तो बेहतर रहेगा। बस फिर एक बार मैं डॉक्टर साहब को और उनकी टीम को मुबारकबाद देते हुए इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय तेलंगाना। मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। ज़ेर एहतमाम डॉक्टर फसीउद्दीन साहब और दूसरे मेडिकल ऑफिसर जो मुख्तलिफ डिस्पेंसरी से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसा कि मैं डिचपली से आई हूँ, मैडम कामारेड्डी से है और मैडम पचन नरपुरा से आए हैं। ज़ाती ज़मीन में हदें कायम करने पर चंद अशखास ने एक किसान पर हमला करते हुए उसे जख्मी किया। मंदिर की ज़मीन पर कब्जा करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए हमला करने से मुतासिरा शख्स ने पुलिस व रेवेन्यू ओहदेदारों से फरियाद की। रेंजल मंडल मुस्तकर का रहने वाला लिंगम मैया नामी किसान को सर्वे नंबर 1146 में ज़ाती ज़मीन होने पर उसकी हदें कायम कर रहा था और वीरन्ना गुट्टा गांव के चंद अफराद ने उस पर हमला किया, जिससे मुतासिरा ख़ानदान ने पुलिस में फरियाद की। इसके बाद तहसील ऑफिस पहुंचकर इस पर हमला किए अफराद पर अहकामात लेने और उसके साथ इंसाफ करने डिप्टी तहसीलदार शशि भूषण को मकतूब पेश किया और पुरखों से आई हुई ज़मीन पर चंद अशखास ज़्यादतियाँ करते हुए कब्जा करने की कोशिश करने का इल्ज़ाम आयद किया और मंदिर की ज़मीन के नाम से इस पर और उसके बेटे पर हमला करते हुए सर फोड़ देने पर अफसोस जाहिर किया और उन लोगों से इनकी जानों को खतरा लाक होने से पुलिस हिफाजत करने की ख्वाहिश जाहिर की। और रेंजल डिप्टी तहसीलदार ने कहा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड सर्वे नंबर 1146 में लिंगमैया के नाम से ही ज़मीनें और उनकी फरियाद पर ही तहकीकात करने के लिए आला ओहदेदारों की नज़रसानी करवाने का इज़हार किया। లింగమయ్య అనే వ్యక్తి అండ్ అతని వాళ్ళ అబ్బాయి వాళ్ళు కలిసి మరియు ఇతర సంబంధికులు వచ్చి
ఆయన పైన ఈరోజు 1146 సర్వే నెంబర్లో ఆయన భూమి పైన ఆయన మోకాకి వెళ్తే ఇతరులు ఆ భూమి తమది అని చెప్పేసి రానియకుండా దాడి చేశారు అని చెప్పి దరఖాస్తు ఇచ్చారు. ఈ భూమికి సంబంధించి ఆయన ఇంతకుముందు ఒకసారి దరఖాస్తు పెట్టుకున్నాడు కొలిసి ఇవ్వాలని చెప్పేసి సర్వే చేసి. దానికి సంబంధించి డిఐ గారు వచ్చి హద్దులు నిర్ణయించి వాళ్ళ మోకానే చూపించి హద్దులు చూపించి వెళ్ళారు. దాని తర్వాత ఈరోజు దాడి జరిగింది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. దీనికి సంబంధించి పత్రం కూడా ఇచ్చారు. దీన్ని పై అధికారులకు పంపిస్తాము. వీరనగుట్ట దగ్గర మాకు తాత ముత్తలు సంపాదించిన భూమి గత 50-60 సంవత్సరాల నుంచి ఉంది. ఆ భూమిని మా రెండు వైపులా ఉంటుంది. మాకు దిక్కులేక ఇక్కడ రోడ్డు పక్క భూమిని మేము అమ్ముకున్నాము. దాంట్లో మేమందరం పాలివాళ్ళము. అమ్ముకున్న తర్వాత అది ఇతరులు ఒక 7-8 మంది వాళ్ళు गुरुवैया साहिलू एमपीटीसी भूमि। तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से गुरबा में हर माह रेशन किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी। मौलाना इस्माइल कासमी नक्शबंदी ने की शिरकत और इस कार्य खैर की सताइश। शहर में जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी का माहाना तकसीम रेशन प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत शहर निज़ामाबाद के नौजवान आलिम दीन मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब सदर जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद ने फरमाई। इस मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर कासमी जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि गुज़िश्ता 3 साल से ये सोसाइटी मुसलसल कौमों मिल्लत के लिए जो गिरा कदर खिदमत अंजाम दे रही, वो अपनी मिसाल आप है। बतौर ख़ास हालात से 2-4 मुसलमानों और दीन से वाबस्ता तबके के घरानों में माहाना रेशन के पहुँचाने का एहतमाम पाबंदी के साथ हर महीना किया जाता है, जिससे काफ़ी ख़ानदान वालों की दुआएं सोसाइटी के ज़िम्मेदारान को मिल रही। ये बात भी वाज़े कर देना चाहता हूँ कि ज़रूरतमंद का नाम या शनाख्त को छुपाकर मुकम्मल राजदारी के साथ ये काम किया जा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह इस माह भी 15 घरानों को भी मुकम्मल सामान चावल, तेल, आटा, शक्कर, पत्ती और मुख्तलिफ दालों के अलावा दीगर अहम अशियाए खुर्द व नोश पर मुश्तमिल 15 किट्स दिए जा रहे। अलावा अजी कौम मिल्लत के लिए फलाही व रफ़ाही और मिली व दीनी खिदमात भी इस तंजीम के तहत अंजाम दिए जाते हैं, जिनमें इस्लाह मुआशरा प्रोग्राम, बुराइयों के खात्मे के लिए जदोजहद, इसी तरह मिली कामों में हिस्सा लेने वालों की हिम्मत अफजाई के लिए तहनीती प्रोग्राम शामिल है। इस मौके पर रियासत महाराष्ट्र से तशरीफ़ लाने वाले मेहमान खुसूसी मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब नक्शबंदी मदजिला उल आली ने खुसूसी दुआ फरमाई और तंजीम के इस अजीम काम को खूब सराहा। इस मौके पर मौलाना अबरारुल हक शाकिर कासमी, मौलाना शुजाउर रहमान, मौलाना वसीकुद्दीन व दीगर उलमा इकराम ने प्रोग्राम में शिरकत की। नायब सदर सोसाइटी हाफिज़ आमिर हैदराबाद ने मुआविनीन का शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में हाफिज़ सैयद वाजिद नवाज, सदर तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। मुफ्ती शेख जाबर कासमी, हाफिज़ यूनुस, हाफिज़ अब्दुल हकीम, हाफिज़ अनीस, हाफिज़ जाकिर, हाफिज़ नदीम, हाफिज़ वसीम खान, जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ नईम खाजिन और सोसाइटी के जिम्मेदारान मौजूद थे। इन ज़रूरतमंद मुस्तहिक लोगों का ख्याल रखते हुए ये तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ निज़ामाबाद ने वक़ार, उनके इज़्ज़त नफ्स, उनका एहतराम, इसको मलहूज़ नज़र रखना, इस पर ध्यान देना एक इंतहाई ज़रूरी कदम समझते हुए खिदमत उसके बाद की चीज़ है। बहुत सी जगह पर खिदमत करने वाले लोग इस अंदाज से खिदमत करते हैं कि वो खिदमत न करना उस करने से ज़्यादा अच्छा था। मैं मुबारकबाद देता हूँ तंज़ीम जमीयतुल हुफ़ाज़ निज़ामाबाद को कि बहुत ही खुश आइंद इक़दाम है और ये माशाल्लाह 3 साल के अंदर घर पहुँचकर रात के वक्त में ये सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन में सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक़ कि किसी को पता न चले कि खिदमत कौन करके जा रहा है, और अल्लाह ताला ने लोगों का एतमाद उन पर इस तरीके से अता फरमाया कि बड़ी से बड़ी रकम गैर महसूस तरीके से लोग लाके जमा करते हैं कि तुम्हारे पास हिसाब बहुत सही है, मुस्तक़ीम तक तुम्हारे लिस्ट पहले से मौजूद है, फहरिस्त मौजूद है, हकदारों तक पहुँचता है। इसकी वजह से वो बहुत बड़े काम पूरे मुल्क के अंदर कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी निज़ामाबाद के दफ्तर पर माहाना तकसीम राशन प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें हमारी पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र से एक बड़े आलिम दीन हज़रत मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब नक्शबंदी मदजिला उल आली यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए थे। हमने दावत दी, आपने हमारी दावत को कबूल किया और हमारे
हज़रत मौलाना अबरारुल हक शाकिर साहब और मौलाना शुजाउर रहमान साहब, मौलाना वसीक़ुद्दीन साहब और दीगर उलमाए किराम यहाँ पर तशरीफ़ लाए। उन्होंने जमीयत तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी के काम को बचश्मे खुद देखा और उसको सराहा और दुआओं से नवाजा। ये प्रोग्राम हर महीना, जैसा कि आप तमाम नाज़रीन जानते हैं, हर महीना मुनक़िद किया जाता है कि मुकम्मल राजदारी के साथ और नामों को छुपा करके ये सोसाइटी काम कर रही है। फलाही अल्लाह तबारक व तआला इसको बेहद कबूल फरमाए। इन उलमाए किराम की आमद को हमारे लिए सआदत का ज़रिया बनाए और इनकी आमद के ज़रिए से अल्लाह पाक हमारे माविरीन के भी तमाम मसाइल को हल फरमाए। और जो लोग इसके अंदर ताउन कर रहे हैं, बतौर ख़ास हमारे नायब सदर जनाब हाफिज़ आमिर साहब हैदराबाद और दीगर माविरीन जितने भी हैं, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आंगनवाड़ी सेंटर्स में वक्त की पाबंदी की जाए, खिदमत अंजाम देने में किसी भी तरह की खामियां ना पैदा हो। बोधन CDPO विनोदा ने दिया मशवरा। बच्चों व हामिला खवातीन के सेहत का ख्याल रखते हुए बिला नाखा मुतवाज़न ग़िज़ा देने के अहकाम जारी किए। एडपली मंडल आंगनवाड़ी सेक्टर इजलास जामकमपेट गांव में लगाया गया। इस मौके पर बोधन CDPO विनोदा ने कहा कि बच्चों को मुतवाज़न ग़िज़ा देने में किसी भी तरह की खामियां ना की जाए और कम वज़न बच्चों को मुतवाज़न ग़िज़ा देते हुए उनके वज़न को बढ़ाने का एहसास किया। इसी तरह आंगनवाड़ी सेंटर्स में न्यूट्री गार्डन की हिफाजत करने और हरितारा में शजरकारी किए पौधों की पूरी तरह हिफाजत करने का आंगनवाड़ी टीचर्स को मशवरा दिया और माहवारी रिकॉर्ड्स को बखूबी अंजाम देने वो आंगनवाड़ी सेंटर्स में दर्ज बच्चों को बिला नागा सेंटर्स पर लाने का मशवरा दिया और हामिला व जच्चा खवातीन को सेंटरों पर ही खाना देने का मशवरा दिया। इसके बाद हुकूमत की जानिब से दिए गए आंगनवाड़ी टीचर्स में साड़ियों की तकसीमात की। इस प्रोग्राम में मंडल के आंगनवाड़ी टीचर्स व दीगर ने शिरकत की। సెక్టార్ మీటింగ్ నిర్వహించడం జరిగింది। ఇందులో అంగన్వాడీ టీచర్స్ అందరూ సమయపాలన పాటించాలి మరియు మెను ప్రకారం వంట చేయాలని మరియు ఎవరైతే బరువు తక్కువ పిల్లలు ఉన్నారో వాళ్ళకి సూపర్వైజరీ ఫీడింగ్ ఇస్తూ 3 మంత్స్లో నార్మల్కి తీసుకురావాలని, ప్రతి అంగన్వాడీ సెంటర్లో న్యూట్రీ గార్డెన్ కంపల్సరీ పెంచాలి। అట్లనే హరితహారంలో పెట్టిన హరితహారం మొక్కల్ని కూడా ఎప్పటికప్పుడు సంరక్షిస్తూ వాటిని జాగ్రత్తగా కాపాడాలని అంగన్వాడీ టీచర్స్కి చెప్పడం జరిగింది। మరియు సెంటర్ యొక్క నిర్వహణ, రిజిస్టర్ల నిర్వహణ కూడా ఎప్పటికప్పుడు కంప్లీట్ చేసుకోవాలని, గ్రోత్ మానిటరింగ్, పోషన్ ట్రాకర్ యాప్లో, NSTSలో మరియు గ్రోత్ డ్రైవ్లో ఎప్పటికప్పుడు ఎంట్రీ చేయాలని వారికి మొబైల్ ఫోన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది। ఆ మొబైల్ ఫోన్స్లో కూడా ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేయాలి। मजदूरों के हुकूक के लिए लगातार मुहिम चला रही कामरेड नूरजहां CPM पार्टी रियासती कमेटी में मुंतखब किए मौके पर म्यूनसिपल यूनियन के तहत शालपोशी व गुलपोशी करते हुए भारी पैमाने पर तहनीत दी गई। मजदूरों की जानिब से मुहिम चलाने में नुमाइंदगी करने की अपील की। निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हुदूद में काम कर रहे मजदूर दीगर संगमों को छोड़ते हुए CITU में शामिल हुए। इस मौके पर CITU खंडवा पहनाते हुए म्यूनसिपल मजदूरों का पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां, म्यूनसिपल यूनियन सदर मलयाला गोवर्धन ने कहा कि म्यूनसिपल मजदूरों को जियो नंबर 4 के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफा करते हुए दिया जाए और नए लिए गए म्यूनसिपल मजदूरों को पेंडिंग में पड़े 2 महीनों की तनख्वाहों को फौरन अदा करने का मुतालबा किया और मसाइल की यकसुई के लिए इस माह की 31 तारीख को चलो कलेक्ट्रेट प्रोग्राम लगाने पर तमाम मजदूर शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की तरकीब दी। ఈరోజు వాళ్ళ హక్కులు, కనీస హక్కులు ఉన్నాయా? ఈరోజు కార్మికులుగా గుర్తించే పరిస్థితి ఉన్నదా? ఈరోజు మాకు అడ్డా మీద కూలీలు దొరకక మేము రిక్రూట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి వీళ్ళు అడ్డా మీద కూలీలు లాగానే మేము చూస్తాం తప్ప వీళ్ళ హక్కులు, వీళ్ళ జీతాలు దీని గురించి అడగడానికి అవకాశం లేదని మేము బట్టిగా రాలేదు। ఒక్కొక్కరు 50,000, 1,00,000, 2 లక్షలు ఎంత డబ్బులు అయితే అంత డబ్బులు పెట్టేసి ఈరోజు కారణం ఏంటి అని అంటే ఈరోజు వాళ్ళ ప్రభుత్వము మనకి ఇవ్వాల్సిన జీతాలు కాకుండా మనకు RTC ड्राइवर्स अपनी लापरवाही जता रहे। ड्राइवर की लापरवाही से चलाई गई बस बाइक को टक्कर देने से एक नौजवान फौत हो गया। एकलौते बेटे को खो देने से माँ बाप की आहो-बका ने हर एक की आंखों को नम किया। बस की टक्कर से एक नौजवान जाए मौके पर ही फौत होने का हादसा निजामाबाद जिला मुस्तकर में पेश आया। निजामाबाद RTC 1 डिपो की RTC बस नंदीपेट से मुसाफिरीन को लेते हुए निजामाबाद कंटेश्वर से संजीविया कॉलोनी की तरफ से बस स्टैंड आ रही थी और सामने बाइक पर जा रहे 2 नौजवानों को टक्कर देने से एक नौजवान जाए मौके पर ही फौत हो गया।
दूसरा नौजवान शदीद जख्मी हुआ। मुतवफ़्फ़ी नौजवान दुब्बे के पवन नगर का रहने वाला एम श्रीकांत की हैसियत से पुलिस ने शनाख्त की और वो नौजवान वाटर प्लांट में काम करते हुए अपने माँ बाप को सहारा दे रहा था और वो माँ बाप का इकलौता बेटा होने से इस खानदान की हालत ज़ार हो गई। आरटीसी ड्राइवर की लापरवाही से ये हादसा पेश आने का मुकामी अवाम ने इजहार किया। 3 टाउन एसआई ने केस दर्ज किया और तहकीकात जारी है। नाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। चिन्नापुर अर्बन पार्क के कामों को मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने ओहदेदारों को अहकामात, क्योंकि फंड्स की कमी नहीं, मियारी काम अंजाम दिए जाए। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। यकम फरवरी से तमाम तालीमी इदारों को फिर से बहाल करने का सबिता इंदिरा रेड्डी का ऐलान। सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना मिस्टर संदीप कुमार ने किया जियो जारी। अवाम की मसाइल के लिए लगाए जाने वाले प्रजवानी प्रोग्राम को आर्जी तौर पर मंसूख करने जिला कलेक्टर का ऐलान। अवाम फरियाद बॉक्स में अपने मसाइल तहरीर करके डालने का दिया मशवरा। आरटीसी बस ड्राइवर की लापरवाही से गई एक नौजवान की जान। माँ बाप का सहारा बना बेटा सड़क हादसे में फौत। बूढ़े माँ बाप ने की इंसाफ की गुहार। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे प्रवास टीवी। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।